खुद को तभी पहचान पाओगे जब शांत रहना सीख जाओगे। और शांत रहकर अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो जिंदगी के हर क्षेत्र में विजय तुम्हारी होगी और जिंदगी तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगी। लेकिन शांत कैसे रहे, शांत रहने के फायदे क्या है और खुद को कैसे पहचाने, इसके पीछे का सारा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी द व्हिस्परिंग वुड्स। घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी जगह थी जिसे व्हिस्परिंग वुड्स के नाम से जाना जाता है। किंवदंतियों ने उस जादुई शक्ति के बारे में बात की जो इन जंगलों के भीतर गहराई में रहती थी, मौन की शक्ति। ऐसा कहा गया था कि जो लोग जंगल में जाने का साहस करेंगे उन्हें इस शक्ति का उपयोग अपने लिए करने की क्षमता प्रदान की जाएगी। एक दिन एलारा नाम की एक युवा लड़की ने रहस्यमयी व्हिस्परिंग वुड्स और उसमें मौजूद शक्ति के बारे में सुना। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह जंगल के बीचों बीच जाने वाले अंधेरे और घुमावदार रास्तों से यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक उतरती गई, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास महसूस हुआ। कई घंटों तक चलने के बाद एलारा अंततः जंगल के एक साफ स्थान पर पहुंची। बीच में एक भव्य वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं बाहें फैलाए हुए आकाश की ओर फैली हुई थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, जंगल में सन्नाटा छा गया और एलारा को पता चला कि वह मौन की शक्ति के स्रोत तक पहुंच गई है। पत्तों के बीच से एक हल्की सी हवा सरसरा रही थी और एक धीमी सी फुसफुसाहट हवा में भर गई। आवाज ने कहा, मौन की शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको पहले सुनना सीखना होगा। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की बड़बड़ाहट। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को जाने दिया और खुद को मौन में छा जाने दिया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठी, एलारा को शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मौन में उसे स्पष्टता और समझ मिली। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति शब्दों या कार्यों में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर शांति खोजने की क्षमता में निहित है। दिन हफ्तों में बदल गए और एलारा ने व्हिस्परिंग वुड्स का दौरा जारी रखा। प्रत्येक यात्रा के साथ मौन की शक्ति के बारे में और अधिक सीखा। उसने पाया कि मौन में वह अपने दिल और आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकती है जो उसे आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। एक दिन जब एलारा पेड़ के नीचे बैठा था, एक यात्री की नजर उस जगह पर पड़ी। यात्री थका हुआ और खोया हुआ था, बाहरी दुनिया के शोर और अराजकता के बोझ से दबा हुआ था। एलारा ने यात्री का स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। एलारा ने यात्री से कहा, मौन में बड़ी शक्ति है। शांत क्षणों में हमें अपने डर का सामना करने और अपनी शंकाओं पर काबू पाने की ताकत मिलती है। मौन को गले लगाओ और तुम्हें वे उत्तर मिलेंगे जो तुम चाहते हो। यात्री ने ध्यान से सुना और लंबे समय में पहली बार उन्होंने खुद को शांत रहने दिया। व्हिस्परिंग वुड्स के सन्नाटे में उन्हें सांत्वना और शांति मिली जिससे उनकी चिंताएं और परेशानियां दूर हो गईं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, यात्री जाने के लिए उठे। उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। धन्यवाद, उन्होंने एलारा से कहा। मैं उत्तर ढूंढने आया था और इसके बजाय मुझे मौन की शक्ति मिली। एलारा मुस्कुराई, यह जानकर कि उसने मौन का उपहार किसी अन्य आत्मा के साथ साझा किया है। उसने देखा कि यात्री अपने साथ व्हिस्परिंग वुड्स का ज्ञान लेकर जंगल में गायब हो गया और इसलिए व्हिस्परिंग वुड्स की किंवदंती जीवित रही जो मौन की परिवर्तनकारी शक्ति और उस सुंदरता की याद दिलाती है जो जीवन के शांत क्षणों में पाई जा सकती है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी मौन की शक्ति। एक हलचल भरे शहर में जहां हर कोने में शोर भरा हुआ था, एली नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। एली को अपनी उपस्थिति के कुछ ही क्षणों से अपने आसपास की अराजकता को शांत करने की असाधारण क्षमता के लिए जाना जाता था। जब लोगों को शांति या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी तो लोग उनकी तलाश करते थे क्योंकि उनकी चुप्पी में ऐसी शक्ति थी जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते थे। एक दिन जब एली प्रकृति की शांति का आनंद लेते हुए पार्क में बैठा था, माया नाम की एक युवा महिला उसके चेहरे पर परेशान भाव लेकर उसके पास आई। एली, उसने कहा, मैं खो गई हूं और नहीं जानती कि जीवन में कौन सा रास्ता अपनाऊं। मैं दुनिया के शोर से अभिभूत महसूस करती हूं और अपना असली उद्देश्य नहीं ढूंढ पा रही हूं। एली ने माया की ओर नम्र दृष्टि से देखा और अपने बगल की खाली जगह को थपथपाकर उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया।
एक शब्द भी कहे बिना उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चारों ओर की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से यातायात की आवाज। जब माया एली के साथ मौन बैठी थी तो उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसने शब्दों या ध्यान भटकाने की आवश्यकता के बिना खुद को उस पल में उपस्थित होने की अनुमति दी। उस सन्नाटे में वह अपने दिल की फुसफुसाहट और वह मार्गदर्शन सुनने लगी जो वह हमेशा से देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एली ने अपनी आंखें खोलीं और माया की ओर मुड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, मौन की शक्ति शोर की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि आंतरिक शांति की उपस्थिति में निहित है, अपनी आत्मा की शांति में। आपको वे उत्तर मिलेंगे जो आप चाहते हैं और अपने सच्चे मार्ग पर चलने की ताकत पाएंगे। माया को स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई क्योंकि उसने एली को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया। वह उस शाम एक नए उत्साह के साथ पार्क से निकली, शांत दिल और शांत दिमाग के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। इसके बाद के दिनों में माया ने मौन की कला का अभ्यास किया, जिससे दुनिया की अराजकता के बीच खुद को शांति के क्षणों का मौका मिला। उसने पाया कि उन शांत क्षणों में उसे ताकत और लचीलेपन का भंडार मिला जिसके बारे में उसे कभी नहीं पता था कि वह उसके पास है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया की उपस्थिति का उसके आसपास के लोगों पर समान प्रभाव पड़ने लगा। लोग उन्हें सलाह के शब्दों के लिए नहीं बल्कि उस शांति के लिए खोजते थे जो उनके अस्तित्व से निकलती हुई प्रतीत होती थी। वह शोर और व्याकुलता से भरी दुनिया में आशा और प्रेरणा की किरण बन गईं। साल बीतते गए और एली बूढ़ा और कमजोर हो गया। उनके अंतिम दिन माया उनके साधारण निवास में उनसे मिलने आई। वह चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई, ये जानते हुए कि उन दोनों के बीच किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। मरने से पहले एली ने माया से अपने अंतिम शब्द फुसफुसाए, याद रखें मेरे प्रिय, मौन की शक्ति केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखी जानी चाहिए बल्कि दुनिया के साथ साझा की जानी चाहिए। आपकी शांत शक्ति में आप दिलों को खोलने की कुंजी रखते हैं। अन्य और उन शब्दों के साथ एली ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पीछे मौन की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। माया ने उनके ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया। जहां भी वह गईं, मौन की शक्ति फैलाई और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के जीवन को छुआ। और इसीलिए एली और माया की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारी आत्मा की शांत शांति में हमें जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा पर मार्गदर्शन करने की सच्ची शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सिलास नाम का एक आदमी रहता था। सिलास पूरे गांव में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले के रूप में अपनी कला के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। हर दिन वह लकड़ी के बेहतरीन टुकड़े इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता था। पेड़ों की फुसफुसाहट से उसके हाथों को मार्गदर्शन मिलता था और वह लकड़ी पर जटिल डिजाइन उकेरता था। अपनी अपार प्रतिभा के बावजूद सिलास के बारे में कुछ अजीब बात थी। उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। गांव वाले अक्सर आश्चर्य करते थे कि सिलास ने चुप रहना क्यों चुना, लेकिन उन्होंने उसकी पसंद का सम्मान किया और चुपचाप उसके काम की प्रशंसा की। एक दिन लियाम नाम का एक युवा लड़का गांव के एक एकांत कोने में स्थित सिलास की कार्यशाला में पहुंच गया। कार्यशाला में प्रदर्शित सुंदर नक्काशी से प्रभावित होकर लियाम ने विस्मय से देखा। जब सिलास ने लकड़ी के एक टुकड़े को सावधानी पूर्वक तराशा, उसकी आंखें केंद्रित थीं और उसके हाथ स्थिर थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लियाम सिलास की कार्यशाला का नियमित आगंतुक बन गया। हालांकि सिलास ने कभी एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन लियाम को ऐसा लगा जैसे उसने लकड़हारे को इस तरह समझा है जैसे किसी और ने नहीं समझा। सिलास की चुप्पी बहुत कुछ कहती है और उसने लियाम को धैर्य, समर्पण और केंद्रित दृढ़ संकल्प की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। एक बादल भरी दोपहर को गांव में एक भयंकर तूफान आया जो अपने साथ तेज गर्जना और लगातार बारिश लेकर आया। जैसे ही ग्रामीणों ने तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश की, लियाम को एहसास हुआ कि सिलास की कार्यशाला कठोर मौसम का सामना करने के लिए सुसज्जित नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लियाम सिलास के पास गया और उसे अपने घर में शरण लेने का इशारा किया। सिलास एक पल के लिए झिझका,
उसकी आंखों में कृतज्ञता और असुरक्षा का भाव भर आया। धीरे धीरे उसने अपना सिर हिलाया और साथ में वे मूसलाधार बारिश के बीच लियाम के घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वे जलती हुई आग के पास बैठे, सिलास ने लियाम की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्मजोशी और प्रशंसा का भाव था। उसी क्षण सिलास ने अपनी जेब में हाथ डाला और लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला, जिसे वह कई हफ्तों से तराश रहा था। सौम्य मुस्कान के साथ उसने अधूरी नक्काशी लियाम को सौंप दी। उत्सुकतावश लियाम ने नक्काशी की सावधानी पूर्वक जांच की और देखा कि इसमें तूफान के बीच एक शानदार पेड़ को खड़ा दिखाया गया है, जिसकी जड़ें मजबूती से जमीन में ढंसी हुई हैं। सिलास ने नक्काशी की ओर इशारा किया और फिर लियाम की ओर। उसका मूक संदेश स्पष्ट था। नक्काशी में पेड़ा की तरह लियाम ने भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में ताकत और लचीलापन दिखाया था। सिलास की बुद्धिमत्ता की गहराई का एहसास होते ही लियाम की आंखों में आंसू आ गए। सिलास भले ही चुप था, लेकिन उसकी हरकतें शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती थीं। उस दिन के बाद से लियाम सिलास की नक्काशी को हर जगह अपने साथ रखता था, जो मौन की शक्ति और उसके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली शक्ति की निरंतर याद दिलाता था। जैसे ही तूफान गुजरा और सूरज बादलों के पीछे से निकला, ग्रामीणों को सिलास और लियाम के बीच नए बंधन पर आश्चर्य हुआ। सिलास की चुप्पी को अब एक रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में देखा जाता था जो सुनना चाहते थे। और इसलिए उस शांत गांव में जहां पेड़ों की फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी, सिलास और लियाम एक साथ खड़े थे। उनके दिल मौन की अनकही भाषा और उसके भीतर मौजूद शाश्वत पाठों के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, मौन की प्रतिध्वनि। लिराथिया के हलचल भरे शहर में, जहां आवाजों, हॉर्न बजाती कारों और फोन की घंटियों का शोर कभी खत्म नहीं होता था, वहां सिलास नाम का एक आदमी रहता था। सिलास अपनी शांति के असाधारण उपहार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जबकि शहर के बाकी लोग बात करना बंद नहीं कर सके। सिलास को मौन की शक्ति में सांत्वना और ताकत मिली। सिलास हमेशा से ऐसा नहीं था। अपनी युवावस्था में वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह थे, हमेशा अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए उत्सुक रहते थे, हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे जीवन ने उनके सामने चुनौतियां खड़ी की, उन्हें मौन में निहित वास्तविक शक्ति का एहसास होने लगा। एक दिन सिलास ने खुद को काम पर एक सहकर्मी के साथ तीखी बहस के बीच पाया। शब्दों का आदान प्रदान हुआ, गुस्सा भड़क गया और जल्द ही बहस पूरी तरह से चिल्लाने वाले मैच में बदल गई। लेकिन तमाम उथल पुथल के बीच सिलास ने एक निर्णय लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और खामोशी को अपने ऊपर छा जाने दिया। उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही उसने बहस करना बंद किया, दूसरे व्यक्ति का गुस्सा खत्म होने लगा। मौन के पास तनाव को दूर करने, तूफान को शांत करने का एक तरीका था। और उस दिन से सिलास ने सदैव शोर के स्थान पर मौन, अराजकता के स्थान पर शांति को चुनने की प्रतिज्ञा की। जैसे ही सिलास ने मौन की शक्ति को अपनाना शुरू किया, उसने अपने जीवन में एक गहरा बदलाव देखा। लोग सलाह के लिए, सुनने वाले के लिए, उसकी चुप्पी से मिलने वाली आरामदायक उपस्थिति के लिए उसकी तलाश करने लगे। वह अपने आसपास के लोगों के लिए ताकत का एक स्तंभ बन गया, शोर की दुनिया में शांति का प्रतीक बन गया। लेकिन सिलास को केवल दूसरों के साथ अपनी बातचीत में ही चुप्पी की ताकत नहीं मिली। एकांत के शांत क्षणों में उसने अपने भीतर एक ऐसी आवाज की खोज की जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी पता नहीं था। यह एक ऐसी आवाज थी जो शब्दों में नहीं, बल्कि दिल की फुसफुसाहट में बोलती थी और उसे उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती थी। सिलास ने खुद को शहर के चारों ओर फैले पहाड़ों की ओर आकर्षित पाया। जंगल के विशाल विस्तार में, जहां हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट ही एकमात्र ध्वनि थी, प्रकृति के हृदय में उन्हें शांति की गहरी अनुभूति मिली, अपने से भी महान किसी चीज से जुड़ाव। एक दिन जब सिलास एक पहाड़ की चोटी पर बैठा नीचे की दुनिया को देख रहा था, तो उसे दूर से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। ये उनकी अपनी खामोशी की प्रतिध्वनि थी, जो घाटियों और पहाड़ियों से गूंजती हुई उन सभी के दिलों को छू गई जिन्होंने इसे सुना। उस पल में सिलास को अपने उपहार की असली ताकत का एहसास हुआ। मौन केवल शोर का अभाव नहीं था, यह अपने आप में एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो उपचार, आराम और प्रेरणा दे सकती थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो शब्दों से परे थी,
जो आत्मा से अपनी ही भाषा में बात करती थी। और सिलास जानता था कि उसे यह उपहार अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के साथ साझा करने के लिए दिया गया था। और इसलिए सिलास अपने साथ मौन की प्रतिध्वनि लेकर लिराथिया शहर लौट आया। वह जहां भी जाते थे, लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। उनके चारों ओर फैली शांति की आभा से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और जैसे ही उन्होंने उसकी चुप्पी की गूंज सुनी, उन्हें भी उस शक्ति का पता चलने लगा जो शांत क्षणों में, शोर के बीच के स्थानों में निहित है। अंत में सिलास न केवल शांत स्वभाव का व्यक्ति बन गया, बल्कि एक महान प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उनकी विरासत उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही, जो शहर की सड़कों पर फुसफुसाती हुई हल्की हवा के साथ चली, जो मौन की शक्ति को सुनने वाले सभी को याद दिलाती थी। और इसीलिए लिराथिया के लोगों ने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत इस बात में नहीं होती कि हम क्या कहते हैं, बल्कि इसमें होती है कि हम क्या नहीं कहते। और सिलास की खामोशी की गूंज पूरे देश में गूंज उठी। शांति के एक पल का दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका एक कालातीत अनुस्मारक। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी। एक हलचल भरे शहर में डॉ थॉमस नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सबसे जटिल समस्याओं को आसानी से हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से कई लोग विभिन्न मामलों पर उनका मार्गदर्शन और सलाह चाहते थे। हालांकि उनकी शिक्षाओं का एक विशेष पहलू था जिसने सभी को आकर्षित किया, मौन की शक्ति। डॉ थॉमस का मानना था कि मौन केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो किसी के जीवन में स्पष्टता, समझ और शांति ला सकता है। वह अक्सर चुप्पी अपनाने और अपने दिल की फुसफुसाहट सुनने के महत्व के बारे में बात करते थे। एक दिन माइकल नाम का एक युवक मार्गदर्शन मांगने डॉ थॉमस के पास आया। माइकल क्रोध और हताशा से भर गया था, अपने भीतर शांति पाने में असमर्थ था। डॉ थॉमस ने उनकी परेशानियों को सुना और फिर चुपचाप बैठ गए, अपने चारों ओर प्रकृति के विशाल विस्तार को देखते रहे। जैसे ही वे मौन बैठे, माइकल को अपने ऊपर शांति का एहसास होने लगा। उसके मन का शोर छंटने लगा और काफी समय बाद पहली बार उसे शांति की झलक महसूस हुई। डॉ थॉमस ने फिर धीरे से कहा, कभी कभी सबसे गहरे रहस्योद्घाटन शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शांत फुसफुसाहट से आते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर माइकल ने डॉ थॉमस से मौन की शक्ति के बारे में सीखने में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। वे एक साथ मौन बैठेंगे, अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करेंगे और अपने मन को शांत होने देंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माइकल को अपने भीतर एक गहरा बदलाव नजर आने लगा। वह अब उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करता जो उसे उकसाती थीं। इसके बजाय उसने खुद को रुकते हुए, गहरी सांस लेते हुए और स्पष्टता और विचारशीलता के साथ जवाब देते हुए पाया। एक शाम जब वे शहर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर बैठे थे, माइकल ने डॉ थॉमस से पूछा, मौन जैसी सरल चीज हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव कैसे डाल सकती है? डॉ थॉमस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मौन हमारे विचारों या भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है। ये वास्तव में सुनने, समझने और अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने के लिए अपने भीतर जगह बनाने के बारे में है। माइकल को एहसास हुआ कि जीवन की भागदौड़ में वह खुद की सुनना भूल गया है। वह दुनिया के शोर में इतना डूब गया था कि उसने अपने दिल की फुसफुसाहटों को भी नजरअंदाज कर दिया था। डॉ थॉमस के मार्गदर्शन से माइकल ने मौन को एक खालीपन के रूप में नहीं, जिसे भरने के लिए, बल्कि एक साथी के रूप में अपनाना सीखा, जिसे संजोया जाना चाहिए। उसने पाया कि मौन के क्षणों में वह अपने अंतर्ज्ञान का मार्गदर्शन सुन सकता है, अपनी आत्मा की शांति महसूस कर सकता है और जो वह वास्तव में था उसके सार से जुड़ सकता है। समय के साथ माइकल का गुस्सा और हताशा दूर हो गई। उसकी जगह आंतरिक शांति और संतोष की गहरी भावना ने ले ली। वह शहर में अपने ऊंचे शब्दों या कार्यों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद शांत शक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। कहानी का सार यह है कि शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में मौन की शक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चिंतन और शांति के उन शांत क्षणों में ही हम स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और शांति पा सकते हैं। मौन को अपनाने से हमें अपने भीतर से जुड़ने, अपने अंतर्ज्ञान को सुनने और जीवन को अनुग्रह और ज्ञान के साथ जीने की अनुमति मिलती है। माइकल की तरह क्या हम सभी दुनिया की अराजकता के बीच
मौन की हल्की फुसफुसाहटों में सांत्वना पाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। वेरिडियम के हलचल भरे शहर में मास्टर यू नाम के एक प्रसिद्ध आर्य रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और सबसे बढ़कर मौन की शक्ति की अपनी गहन समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मास्टर यू शहर के किनारे एक छोटी एकांत झोपड़ी में रहते थे, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनका मार्गदर्शन और सलाह लेने आते थे। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी आंखों में असीम ज्ञान चमकता था, जो वास्तविकता के ताने बाने को भेदता हुआ प्रतीत होता था। एक दिन केल नाम का एक युवा योद्धा मास्टर यू की झोपड़ी में पहुंचा। उसका दिल संदेह और अनिश्चितता से भारी था। केल एक महान योद्धा बनने के लिए वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन हाल ही में उसने खुद को संदेह और भय से ग्रस्त पाया, जो उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था। मैं आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूं, मास्टर यू केल ने आर्शी के सामने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। मैं खोया हुआ और भ्रमित महसूस करता हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं अपने संदेहों पर काबू पाने के लिए अपने भीतर ताकत कैसे ढूंढूं। मास्टर यू ने सौम्य मुस्कान के साथ केल की ओर देखा। बैठो युवा योद्धा और हमें बात करने दो। उन्होंने केल को अपने बगल में बैठने का इशारा करते हुए कहा। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? और इसलिए केल ने अपने दिल की बात मास्टर यू के सामने रखी। अपने डर और असुरक्षाओं, अपनी आशाओं और सपनों को साझा किया। मास्टर यू शांति से सुनते रहे। उनकी आंखें कभी भी केल के चेहरे से नहीं हटती थीं। उनकी उपस्थिति से शांति और समझ की भावना झलकती थी, जो केल के परेशान दिल को शांत करती प्रतीत होती थी। जब केल ने बोलना समाप्त किया तो मास्टर यू ने ऐसी आवाज में बात की जो फुसफुसाहट की तरह नरम थी, फिर भी दुनिया का वजन उठा रही थी। मेरे प्रिय केल, आप जो उत्तर खोज रहे हैं वह दुनिया की अराजकता में नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की शांत गहराइयों में है। मौन की शक्ति में आपको वह शक्ति और स्पष्टता मिलेगी जो आप चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मास्टर यू केल को अपनी झोपड़ी के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक शांत तालाब सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वे पानी के किनारे बैठ गए और मास्टर यू ने केल को अपनी आंखें बंद करने और सुनने का इशारा किया। सबसे पहले केल ने पेड़ों में हवा की हल्की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, किनारे पर पानी की हल्की फुहारें सुनी। लेकिन जैसे जैसे उसने अधिक गहराई से सुना, उसे अपनी सांसों की आवाज, अपने दिल की धड़कन, अपने आंतरिक विचारों की शांत फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गहन मौन के उस क्षण में केल को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ, एक सफाई लहर की तरह जिसने उसके सभी संदेह और भय को बहा दिया। उस क्षण उन्होंने मौन की सच्ची शक्ति को समझा, मन को शांत करने की शक्ति, भीतर मौजूद ज्ञान को सुनने की, आत्मा की शांति में शक्ति खोजने की शक्ति। जब केल ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने मास्टर यू को अपनी ओर मुस्कुराते हुए पाया। उसकी आंखें एक झानी रोशनी से चमक रही थीं। मास्टर यू ने कहा, याद रखें युवा योद्धा, सच्ची ताकत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। मौन की शक्ति में आपको अपने डर का सामना करने का साहस, अपने संदेहों पर काबू पाने का ज्ञान और आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने रास्ते पर चलने का संकल्प मिलेगा। और इसलिए केल ने उस दिन मास्टर यू की झोपड़ी छोड़ दी। उसका दिल नए संकल्प और समझ से भरा हुआ था। उस दिन से वो आत्म खोज और विकास की यात्रा पर निकल पड़ा और योद्धा बनने के अपने रास्ते पर एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में मौन की शक्ति को अपनाना सीखा। कहानी का सार यह है कि दुनिया के शोर और अराजकता में अक्सर आत्मनिरीक्षण और चिंतन के शांत क्षणों में हमें वे उत्तर मिल जाते हैं जिनकी हम तलाश करते हैं। मौन की शक्ति ध्वनि की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, स्पष्टता और ज्ञान की उपस्थिति में निहित है, जिसे केवल अपने दिल की फुसफुसाहट सुनकर ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। एक हलचल भरे शहर में जहां शोर एक निरंतर साथी था, वहां मास्टर जेन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने गहन ज्ञान और मौन की अद्भुत शक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मास्टर जेन की प्रतिष्ठा ने कई साधकों को आकर्षित किया, जो अराजकता से भरी दुनिया में उनकी शांति का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन इलेक्स नाम के एक युवक ने मास्टर जेन और मौन में शांति खोजने की उनकी असाधारण क्षमता के बारे में सुना। सुनी हुई कहानियों से प्रेरित होकर इलेक्स उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। ऊबड़ खाबड़
इलाकों और हलचल भरी सड़कों से। कई दिनों की यात्रा के बाद एलेक्स ने आखिरकार खुद को मास्टर जेन के विनम्र निवास के सामने खड़ा पाया। जैसे ही एलेक्स ने शांत अभयारण्य में प्रवेश किया, उसका स्वागत मास्टर जेन ने किया, जो एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। बिना कुछ कहे मास्टर जेन ने एलेक्स को चुपचाप उसके साथ आने का इशारा किया। चिंतित लेकिन थोड़ा हतप्रभ, एलेक्स बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बगल में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बढ़ते विचारों को शांत करने का प्रयास किया। जैसे ही एलेक्स मास्टर जेन के पास रहकर मौन की कला सीख रहा था, घंटे दिन में बदल गए। सबसे पहले एलेक्स को अपने दिमाग को शांत करना और शांति को अपनाना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसे अपने ऊपर शांति का एहसास होता हुआ महसूस हुआ। मौन के भीतर उसने एक नई स्पष्टता और आंतरिक शक्ति की खोज की, जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था। मास्टर जेन ने विभिन्न ध्यान प्रथाओं के माध्यम से एलेक्स का मार्गदर्शन किया, उसे अपने आसपास की दुनिया की फुसफुसाहट सुनने का महत्व सिखाया। उन्होंने समझाया कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया के शोर और अराजकता में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर पाई जाने वाली शांति और स्पष्टता में निहित है। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, एलेक्स ने मौन की शक्ति को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को शांति और लचीलेपन की एक नई भावना के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए पाया। बाहरी उत्तेजनाओं पर आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करने के बजाय एलेक्स ने अपने भीतर शांति के गहरे कुएं का लाभ उठाते हुए सोच समझकर प्रतिक्रिया करना सीखा। एक दिन शहर में एक भयंकर तूफान आया, जिससे तेज हवा और बारिश शुरू हो गई, जिससे इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ने का खतरा पैदा हो गया। लोग घबरा गए, शरण के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि अराजकता चरम पर थी। हंगामे के बीच एलेक्स को मौन की शक्ति पर मास्टर जेन की शिक्षाएं याद आईं। अपनी आंखें बंद करके एलेक्स ने खुद को तूफान के बीच में केंद्रित कर लिया और अपने भीतर शांति के भंडार का दोहन किया। स्थिर दिल और स्पष्ट दिमाग के साथ उन्होंने घबराए हुए शहरवासियों को सुरक्षा के लिए निर्देशित किया, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए आश्वासन और ताकत प्रदान की। तूफान के बाद दबाव में भी एलेक्स के संयम और शालीनता से शहर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने अराजकता के बीच उनकी अटूट शांति का रहस्य जानने की कोशिश की। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ एलेक्स ने मास्टर जेन से प्राप्त ज्ञान और मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को साझा किया। एलेक्स के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही दूर दूर से साधक मौन की कला सीखने के लिए उत्सुक होकर मास्टर जेन के अभयारण्य में आने लगे। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। प्रत्येक साधक को आत्मखोज और आंतरिक शांति की व्यक्तिगत यात्रा पर मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, मास्टर जेन का अभयारण्य शोर और विकर्षणों से ग्रस्त दुनिया में शांति का प्रतीक बन गया। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की शिक्षाएं और एलेक्स के साहस की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उन्हें इस शाश्वत सत्य की याद दिलाती रही कि सच्ची शक्ति आत्मा की गहन शांति में निवास करती है, और इसलिए मौन की शक्ति कायम रही, एक सौम्य लेकिन अडिग शक्ति जिसने अराजकता और शांत के बीच की खाई को पाट दिया और सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि सबसे शांत क्षणों में सबसे बड़ी ताकत पाई जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी मौन की शक्ति। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मास्टर ली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मास्टर ली अपने गहन ज्ञान और गहन शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे दूर दूर से छात्र उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आकर्षित होते थे। एक धूप भरी सुबह कियान नाम का एक युवक जीवन के महानतम रहस्यों का उत्तर ढूंढते हुए मास्टर ली के साधारण निवास पर पहुंचा। मास्टर ली ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कियान को खिले हुए चेरी के पेड़ की छाया के नीचे एक लकड़ी की बेंच पर बैठने की पेशकश की। क्या चीज तुम्हें मेरे पास लाती है, युवा? मास्टर ली ने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। कियान बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। मैं मौन की शक्ति को समझना चाहता हूँ। गुरु, अराजकता और भ्रम के क्षणों में मौन हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? मास्टर ली ने जवाब देने से पहले सोच समझकर सिर हिलाया। मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि भीतर शांति की उपस्थिति है। यह हमारे दिमाग की शांति में है कि हम उन उत्तरों को ढूंढते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। इसके साथ ही
मास्टर ली ने कियान को जंगल के मध्य में 1 सप्ताह के मौन ध्यान शिविर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ में वे आंतरिक अन्वेषण की यात्रा पर निकल पड़े, अपने दिन मौन चिंतन में और रातें टिमटिमाते सितारों के नीचे बिताईं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कियान उस सन्नाटे से जूझता रहा जिसने उसे घेर लिया था। उसका मन शंकाओं और भय से भरा हुआ था। उसके विचार एक जंगली नदी की तरह तेजी से बढ़ रहे थे, जो अपना रास्ता नहीं खोज पा रही थी। एक शाम जब वे जलती हुई आग के पास बैठे थे, कियान ने झिझकते हुए चुप्पी तोड़ी। मास्टर, मुझे समझ नहीं आता कि मौन मेरी चुनौतियों से उबरने में कैसे मदद कर सकता है। मेरा मन पहले से कहीं अधिक अस्त व्यस्त महसूस करता है। मास्टर ली जानबूझकर मुस्कुराए और कियान को पानी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया। क्या आप देख रहे हैं कि पानी कितना गंदला है, तलछट से घिरा हुआ है? उसने पूछा। कियान ने बर्तन में गंदे पानी का अध्ययन करते हुए सिर हिलाया। मास्टर ली ने समझाया, जिस तरह पानी को स्थिर होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके दिमाग को भी मौन आपके विचारों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पानी में तलछट की तरह स्वाभाविक रूप से बसने की अनुमति देता है। आपके मन की शांति में स्पष्टता पैदा होगी। नई समझ के साथ कियान ने मौन की शक्ति को अपनाया और नए दृढ़ संकल्प के साथ अपना ध्यान जारी रखा। इसके बाद के दिनों में उसे अपने मन की शांति में सांत्वना मिली, आंतरिक शांति और स्पष्टता की खोज हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रिट्रीट के अंतिम दिन मास्टर ली और कियान एक बार फिर चेरी के पेड़ के नीचे बैठे। उनके दिल उस यात्रा के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे जो उन्होंने साझा की थी। धन्यवाद मास्टर, मुझे मौन का रास्ता दिखाने के लिए, कियान ने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। मास्टर ली धीरे से मुस्कुराए। याद रखें, युवा, मौन की शक्ति शोर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की उपस्थिति में निहित है। अपने भीतर की शांति को अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना करने की ताकत पाएंगे। और इसलिए कियान अपने साथ मौन की शक्ति का पाठ लेकर गांव लौट आया। वह शांति और आत्माश्वासन की एक नई भावना के साथ चले। अपने शांत व्यवहार और अटूट उपस्थिति से दूसरों को प्रेरित किया। अंत में कियान को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे दिल में मौजूद मौन से आता है। और उस मौन में उसे शक्ति और स्पष्टता का सबसे बड़ा स्रोत मिला, जो उसे आंतरिक शांति और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहा था। कहानी की नीति, मौन की शक्ति हमारे मन की शांति में निहित है। आंतरिक शांति और स्पष्टता को अपनाने से हमें जीवन की चुनौतियों को ताकत और शांति के साथ पार करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।